तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई आशीष स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। किसमें? बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले आप लोग अगर YouTube चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को ओपन की हो और वीडियो देखने आए हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज हमने आप लोग को क्लास 10th का क्या है, क्लास 10th। तो आप लोग सबसे पहले बुक दिखा दूँ। क्लास 10th कक्षा 10 गोदोली भाग 2, ठीक है। तो इनका चैप्टर नंबर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2। चलिए, चैप्टर नंबर क्या है प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 2 विष के दांत। क्या है? चैप्टर नंबर 2 विष के दांत। विष के दांत, चैप्टर नंबर 2 विष के दांत। जिनके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो पार्ट 1 इनका जो था पार्ट 1 में हमने क्या था प्यारे बच्चों? पार्ट 1 में इनके नलिन बिलोचन शर्मा जी का जीवनी यानी लेखक परिचय पूरी अच्छी से करा दिया। उससे पार्ट 1 से 1 से 2 प्रश्न, यानी 1 से 2 प्रश्न बनता है, कभी कभी 2, कभी कभी 1, यानी 1 से 2 प्रश्न बनता है। अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर नहीं देखिएगा तो यहाँ से प्रश्न छूटेगा। अब बाद में आप लोग बोलिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस यानी क्वेश्चन बाहर से पूछा गया था। हल करता है ना सब, अभी देखते हैं ना, अभी भी एग्जाम हुआ था। हाँ, तो विष के दांत आज हमने कहानी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाना? कहानी। तो कहानी में आराम से 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह 3 से 4 पार्ट में पूरा किताब खत्म, ठीक है। तो आप लोग किताब नहीं लिए हो तो प्लीज़ किताब ले लीजिएगा, इस प्रकार का किताब है, ठीक है। हाँ, तो इनमें 2 परिवार था। कितना परिवार था? 2। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इनका 2 परिवार था। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बना देता हूँ फोटो, आसान आराम से, हड़बड़ाने का कोई ज़रूरी नहीं, सॉरी, आसान से आराम से मैं कहानी को आपको दिमाग में सेट कर दूंगा। क्या करना है? दिमाग में सेट, ठीक है। ये कौन है? सेन साहब। आपको देखते जाना है बस। सेन साहब कौन है? सेन साहब। दूसरा ये कौन है? सेन साहिबा, उनकी पत्नी सेन साहिबा। कौन है प्यारे बच्चों? सेन साहिबा, उनका पत्नी सेन साहिबा, ठीक है। थोड़ा बाल इनके दे देता हूँ। और सेन साहब और सेन साहिब ये अमीर घर था, ये अमीर परिवार था, ठीक है। इनका 2 कहानी, अमीर परिवार था, गरीब में गिरधर लाल का बेटा कौन था? मदन। और इनका बेटा कौन था? खोखा। जिसे गिरधर लाल का मदन ने था, खोखा का इनका बेटा का जो था सेन साहब का दांत तोड़ दिया था, ठीक है। तो कहानी बहुत ही ट्विस्ट कहानी है, आराम से आपको सुनना है बस ध्यान से और मंथन करना कहानी को, ठीक है। तो चलिए, इनका एक कार था, मैं काला कलर का कार था, मैं काला पेन से ही बना दूं। इनके पास एक कार था। क्या था प्यारे बच्चों? एक कार था। इनके पास एक कार था, ठीक है। क्या था प्यारे बच्चों? कार। ये क्या है? कार है, ठीक है। इनका कीमत जो था, पहले आप लोग आराम से सुनते जाइएगा, फिर बाद में एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा तो फिर आप लोग बोलिएगा कि नहीं। कलर का कैसा था? काला कलर था, ठीक है। उनके बाद सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 5 लड़कियां। कितनी लड़कियां थी? 5, ठीक है। इनके पास एक पुत्र था, यानी लड़का, एक खोका। कौन था प्यारे बच्चों? खोका, जिसे प्यार से कासू भी बोला जाता था, प्यार से कासू, ठीक है। तो अब मैं किताब पढ़ते जाता हूँ, समझाते जाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। इतना आप लोग समझ गए ना? वीडियो मस्त लगेगा, आराम से एकदम पढ़ते चलना, ठीक है। तो किताब में बोल रहा, पहला लाइन है, सेन साहब की नई मोटर कार। हाँ, सेन साहब की नई मोटर कार। क्या था? सेन साहब। ये कौन है प्यारे बच्चों? सेन साहब। कौन है? सेन साहब। इसके पास एक नई मोटर कार थी। ये मोटर कार। क्या प्यारे बच्चों? मोटर कार। इसके पास एक नई मोटर कार थी। बोल रहा है मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। कहाँ पे? बंगले के सामने, यानी घर के सामने बरसाती में खड़ी थी, ठीक है। काली थी, हमने लिख दिया पहले, काली। क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग अटके। अगर ध्यान से नहीं सुनेगा तो पक्का अटके। कैसा था? कलर पूछ लिया जाए कि सेन साहब की जो थी मोटर कार कौन सी कलर की थी, तो फटाक से आंसर देना काला। कलर किसी थी? काली चमकती हुई थी। स्टीमरलैंड। क्या था? स्टीमरलैंड, यानी जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए, यानी कोयल घोंसले से कब उड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो अगला लाइन बोलता है, सेन साहब को इस बात पर नाज था। सेन साहब को जो था इस बात पर नाज था, इस कार पर नाज था, सॉरी, सेन साहब को इस कार पर नाज था। ये कार जो दिख रही है ना आप लोग, कार, इन पे नाज था, यानी गर्व था, गर्व यानी घमंड था। इस कार पे उनको घमंड था, क्योंकि अमीर परिवार था, ठीक है।
नाज है, बिल्कुल नई मॉडल। मॉडल कैसी है? नई। इस कार का जो मॉडल है नई मॉडल। कैसी मॉडल है? नई। मॉडल क्या है प्यारे बच्चों? नई। हाँ, आराम से सुनते जाना, दिमाग में बैठेगा कान, ठीक है। मॉडल कैसी थी? नई मॉडल था। कीमत, हाँ अगर पूछ लिया जाए सेन साहब की मोटर कार थी, कीमत कितनी थी? 7,500। 7,500 कितनी थी? पहले भी लिख दिया 7,500 रुपया, ठीक है। काला रंग था, ठीक है। फिर से बोल रहा, काला रंग, चमक ऐसी, काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख सकते हो। कोई देख सकता है? बताओ। काला कलर में मुंह दिखता है? दिख जाता है, बढ़िया बात है, हम भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रंग काला, कलर चमक ऐसी कि मुंह दिख जाए। कहाँ दिखता है वो? अच्छा, गाड़ी में दिखेगा। ये आर है, रेंज रोवर नहीं समझ रहे ना, RR, हाँ रेंज रोवर, ठीक है। उसके बाद कहाँ, कहीं पर एक धब्बा, यानी इस गाड़ी में कहीं पे भी एक धब्बा दिख जाए, तो क्लीनर और सोफर, क्लीनर यानी सफाई कर्मचारी और सोफर, क्लीनर यानी सफाई कर्मचारी और सोफर कौन है प्यारे बच्चों? यानी ड्राइवर। ड्राइवर को दुर्भाग्य समझो, यानी बहुत दिक्कत होगा उनको, दुर्भाग्य समझो, ठीक है। आगे बोलता है मेम साहब यानी सेन साहिबा। कौन? मेम साहब यानी सेन साहिबा सख्त ताकीद यानी कड़ा चेतावनी देता है कि खोखा खोखी यानी कोई भी बच्चे गाड़ी के पास, यानी गाड़ी के पास भटकने ना पास, आस पास को ना आ पाए, ठीक है। आगे बोलता है लड़कियां 5 बड़ी सुशील थी। तो हमने लड़कियां 5 बता दिया, कैसी है? 5 लड़कियां थी। पूछ लिया जाए कितनी लड़कियां थी? 5। बड़ी सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी, ठीक है। तहजीब और तमीज को जीती जागती उदाहरण है। तहजीब और तमीज यानी सभ्यता, और तमीज यानी विवेक। सभ्यता और विवेक यानी बुद्धि का उनके जीती जागती मूर्त है। क्या है? मूर्त है, ठीक है। आगे बोल रहा है मिस्टर और मिसेज सेन साहब और सेन साहिबा, इन लड़कियों को जो था, इन लड़कियों को क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? यह बोल रहा है यह सिखाया हो या ना क्या नहीं करना है। बोल रहा है यह सिखाया हो या ना क्या नहीं करना चाहिए, उसकी उन्हें ऐसी तालीम दी, क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी तालीम दी, यानी शिक्षा दी। तालीम यानी शिक्षा, ठीक है। ऐसी शिक्षा दी इन लड़कियों को, ऐसी शिक्षा दी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा दी, ठीक है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। ऐसी तालीम यानी शिक्षा दी, क्या लड़कियां कठपुतलियां हैं। उनके माता पिता को इस बात पर गर्व था। लड़कियां तो कैसी थी? कठपुतलियां। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, पूछ लिया जाए लड़कियां कैसी है, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? कठपुतलियां। तो ऑप्शन नंबर बी में भी रहेगा कठपुतलियां, तो फटाक मार देना, हाँ कठपुतलियां थी। क्या थी? 5 लड़कियां थी, उसको कठपुतलियां थी, ठीक है। उनके माता पिता को इस बात पर गर्व था, यानी घमंड था। 5 लड़कियां थी, उनके माता पिता को इस बात पर घमंड था, ठीक है। आगे वे किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। ये लड़कियां थी, किसी भी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है, ठीक है। तोड़ती फोड़ती नहीं था। आप लोगों भी तोड़ा होगा घर में, कुछ ना कुछ सामान तो फोड़ा ही होगा, हमको पता है, ठीक है। वे दौड़ती थी, लड़कियां जो थी दौड़ती थी, खेलती थी, क्योंकि उनको बताया गया था दौड़ना और खेलना सेहत के लिए आवश्यक है, यानी सेहत के लिए आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद वो तो शाम के वक्त होता था तो वह घर आ जाती थी। लड़कियां जो थे सेन साहब की शाम के वक्त यानी शाम के समय घर आ जाते थे। घर कहाँ जाते थे? घर। और हम लोग, आप लोग नदी में रहबो ना, घर अबो, ठीक है। थोड़ा मज़ा होना चाहिए। दौड़ती थी, खेलती थी, शाम के वक्त वह घर आ जाती थी। वे ऐसे मुस्कुराहट, आगे बोल रहा, वे ऐसे मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती थी। सोसाइटी यानी समाज, ये लड़कियां ऐसे मुस्कुराहट अपनी होठों पर ला सकती थी, ऐसे मुस्कान मार सकती थी। समाज तरीकाएं यानी अभिनेत्री भी सीखने के लिए कुछ सीखना चाहेंगी, ऐसी मुस्कुराहट मारती थी अभिनेत्री, यानी कलाकार भी इनसे सीखना चाहेंगे, ठीक है। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना है। बैल जैसा ऐसा कोई भी नहीं सुना होगा। हम लोग ऐसे ही हंसते हैं कभी कभी, आप लोग भी हंसते होंगे, हाँ। तो अभी सब एक के हैं, बराबर है, 4-5 साल आगे पीछे हैं। तो उनके खिलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना होगा। सेन परिवार की मुलाकाती रस्क, यानी रस्क में द्वेष है। सेन परिवार का जो मुलाकाती द्वेष था, उनके शरारती यानी नटखट बच्चों से सींच कर यानी क्रोधित होकर कहते थे, एक तुम लोग हो, क्या है? एक तुम लोग हो और मिसेज यानी सेन की लड़कियां, एक तुम लोग हो और सेन साहब की लड़कियां हैं, वे फूल का गमला तोड़ने के लिए, बोल रहा है अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोग के घर के मारे कुछ सामान घर में नहीं रहता। मम्मी बोलती है ना, मम्मी पापा फूल के गमला तोड़ने के लिए, तुम लोग के हमारे घर में कुछ सामान नहीं रहता है, ठीक है। आगे है जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां की सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक। हाँ देखो, ये गाड़ी जो है ना, इनको गर्व था,
सेन साहब को जो था प्यारे बच्चों, मैं तो बतावे क्यों कि इस गाड़ी पर उनको गर्व था, ठीक है, नाज था। क्या था प्यारे बच्चों? नाज था, ठीक है। तो उनकी लड़कियां से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था गाड़ी का, ठीक है, परंतु खोखा ये बहुत बदमाश था, ठीक है, इसीलिए इसका मदन जो था खोखा का दांत तोड़ा। हाँ, तो इनके कोई भी खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है, खोखा क्या था? जो एक ही पुत्र था, तो उनको ज़्यादा इज्जत था, और वो सबसे छोटा भी था, छोटा। खोखा नाउमीद बुढ़ापे, नाउमीद, उसे कोई उम्मीद ना था, बुढ़ापे आँख का तारा था। सेन साहब का क्या था? आँख का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने के लिए तैयार हो, यानी सेन साहब के बुढ़ापे का ताल्लुक यानी संबंध किसी के लिए मानने के लिए तैयार हो। सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, सेन साहब सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो ये है। क्या बोल रहा है लेखक? हकीकत तो ये है, खोखा अभिभर यानी उत्पत्ति तब हुआ जाके कोई उम्मीद नहीं था। खोखा उत्पत्ति कब हुआ? उत्पत्ति कब हुआ प्यारे बच्चों? तब की उम्मीद नहीं था, बाकी नहीं रह गया था। खोखा जीवन के नियम में अपवाद। पूछिए, खोखा जो था खोखा का जीवन का नियम में अपवाद था। क्या था प्यारे बच्चों? अपवाद। जीवन के नियमों में भी अपवाद था, वो नियम कानून कुछ नहीं मानता था, एक था और अमीर घर का था, इसीलिए, ठीक है, अपवाद था। और अस्वाभाविक नहीं था कि वो घर के नियम को भी अपवाद था, घर के नियमों का भी अपवाद है। इस तरह मोटर का कोई खतरा हो सकता था खोखा। हम पहले बता दें, अगर मोटर का कोई खतरा या मोटर कार की अगर कोई खतरा हो सकता था, वह खोखा से हो सकता था। किन से हो सकता था? खोखा से ही हो सकता था। आगे बताता, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, 5 लड़कियां थी, नाम लिख देता। सीमा, पूछ लिया जाए, सीमा पहले लिखने दो। सीमा, रजनी, आलो, क्या प्यारे बच्चों? आलो, शेफाली, क्या? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है। 1 2 3 4 1 5 लड़कियां थी, पांचों का नाम याद कर लेना है। क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। अगर क्वेश्चन में 3 लड़कियां नाम दे दे, ठीक है, 1 2 3 इनके, सीमा, रजनी, आलो दे दे और एक दे दे मंजू, तो आप लोगों का ऑप्शन क्या करना है? मंजू। इसीलिए नाम याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उनके लिए घर में अलग नियम थे। इन लड़कियों के लिए, 5 लड़कियों के लिए घर में अलग नियम थे। दूसरी तरफ शिक्षा थी, लेकिन खोखा के लिए अलग नियम था, उनके लिए अलग नियम था। तो चलिए यहीं तक आज रखता हूँ, कंप्लीट हो गया यहाँ पे एक पेज पूरा कंप्लीट, यानी पार्ट 1 में। तो आप लोग अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। और इनका पार्ट ज़्यादा नहीं, पार्ट 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा आज, तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा कहानी एक कमेंट में चाहिए हमें, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा पढ़ने में, ठीक है। अगर आप लोग पूरे कहानी को हमसे अच्छी तरह से किताब में लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आप लोग समझेंगे तो पक्का एक भी प्रश्न हिंदी का नहीं छूटेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और आगे मैं आप लोग को व्याकरण में पढ़ाऊँगा बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग क्रिकेट का मैच देखिए, T20 वर्ल्ड कप ख़त्म। अगर साउथ अफ्रीका एक मैच भी हारा, क्या हुआ? साउथ अफ्रीका एक मैच भी हारा, हम लोग टीम इंडिया बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब पाकिस्तान की तरह दूसरे के भरोसे रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।